हेलो बच्चों, क्रिस्टल ऑल के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपका मेंटर आकाश कुमार। आज ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है जिसमें हम नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के बारे में पढ़ेंगे और कुछ इम्पोर्टेंट टाइगर रिजर्व के बारे में भी इसी में जानेंगे। तो आइए हम अपना पहला लेक्चर शुरुआत करते हैं। यहाँ पर स्टेट दिया गया है और उस स्टेट में कितने नेशनल पार्क हैं, टाइगर रिजर्व हैं और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। जो इम्पोर्टेंट है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम उसी को पढ़ेंगे। ठीक, तो हम आगे बढ़ते हैं। जैसे काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस, ओरंग, नामेरी और पोपिटोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, ये कहाँ पर है? ये सभी असम में है। अब काजीरंगा किसके लिए फेमस है? ये वन हॉर्न राइनोज के लिए फेमस है, मतलब एक सिंघा गेंडे के लिए ये फेमस है काजीरंगा नेशनल पार्क। बस हमें इसमें यही याद रखना है कि एक सिंघा गेंडे के लिए ये फेमस है काजीरंगा। और उसके बाद हमें ये नाम केवल याद रखना है कि ये किस स्टेट में है। और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ये अरुणाचल प्रदेश होगा, अरुणाचल प्रदेश, जिसमें दो होगा नामदफा और पॉकेट टाइगर रिजर्व। अब देखिए यहाँ पर टाइगर रिजर्व आ गया ना, जो इम्पोर्टेंट है उसे हम इसी में पढ़ लेंगे। और ये नामदफा होगा। अब नामदफा किसके लिए फेमस है? नामदफा फ्लाइंग स्क्वायरल के लिए फेमस है। फ्लाइंग स्क्वायरल बोले तो उड़ने वाले गिलहरी के लिए ये फेमस है। उसके बाद हमारा आता है अंडमान निकोबार। ये एक द्वीप समूह है, आइलैंड्स है, जहां पर महात्मा गांधी मेरीन नेशनल पार्क है। उसके बाद हमारा आता है गुजरात, जो गिर नेशनल पार्क, वाइल्ड एस सेंचुरी है और मेरीन नेशनल पार्क है। ये गिर बब्बर शेर के लिए फेमस है, जो एशियाटिक लायंस होते हैं उसके लिए फेमस है। और ये वाइल्ड एस सेंचुरी, वाइल्ड नाम से ही पता चल रहा है, वाइल्ड एस जंगली गधों के लिए फेमस है। और ये हमारा गुजरात के कच्छ वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं ये वाइल्ड सेंचुरी। उसके बाद मेरीन नेशनल पार्क, ये सब गुजरात में पाए जाते हैं, गुजरात में है। उसके बाद हमारा आता है महाराष्ट्र, जहाँ पर है तदोबा नेशनल पार्क। ये तदोबा नेशनल पार्क किस लिए फेमस है? ये खास करके तदोबा नेशनल पार्क टाइगर के लिए फेमस है। यहाँ पर ज्यादातर आपको टाइगर्स देखने को मिल जाएंगे, इसलिए ये मतलब एक टाइगर व्यूइंग वीविंग भी ये टाइगर रिजर्व भी कह सकते हैं। और ये मतलब टाइगर वीविंग भी ये जगह होती है, मतलब यहाँ पर आपको बहुत सारे टाइगर देखने को मिलेंगे। उसके बाद हमारा आता है मेघालय। ये हो जाएगा बालपक्रम, इसमें हो जाएगा ये नहीं होगा और यहाँ एन नहीं होगा, ये हो जाएगा बालपक्रम सेंचुरी, बालपक्रम सेंचुरी हो जाएगा। ये हमारा कहाँ पर है? मेघालय में है। ये फेमस किसके लिए है? ये फेमस है कि ये चारों तरफ से जंगल से घिरा हुआ है। ये बालपक्रम सेंचुरी चारों तरफ से जंगल से घिरा हुआ है और ये बालपक्रम प्लेटू पर ही है। उसके बाद हमारा आता है ओडिशा। देखिए ओडिशा में ये एच यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर एच होगा। उड़ीसा में ODIS और यहाँ पर ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा उड़ीसा। यहाँ पर सिमलीपाल नेशनल पार्क है और एक नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क है। यहाँ पर है बहुत सारे, लेकिन जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है हम आज उसी को पढ़ेंगे। तो ये दो है, हमें बस नाम याद रखना है कि कौन कौन से है। ये सिमलीपाल मैना के लिए फेमस है। मैना के नाम आप लोग सुने ही होंगे। हिल मैना, और ये एलिफेंट के लिए फेमस है और टाइगर के लिए फेमस है। अब इसके आगे हम आप देखते हैं। उसके बाद हमारा आता है राजस्थान। राजस्थान में घाना बर्ड सेंचुरी, BS का मतलब हुआ बर्ड सेंचुरीज, जहाँ पर पक्षियों का देख रखाव किया जाता है। उसके बाद केवलादेव हो जाएगा नेशनल पार्क, जिसे पहले भरतपुर नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता था। उसके बाद माउंट अबू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो जाएगा। उसके बाद रणथंबोर नेशनल पार्क हो जाएगा। उसके बाद सरिस्का नेशनल पार्क हो जाएगा। ये सब कहाँ पर है? ये सभी हमारे राजस्थान में है। उसके बाद हम आते हैं तमिलनाडु पे। तमिलनाडु में हो जाएगा अन्नामलाई टाइगर रिजर्व,
देखिए यहाँ पर फिर आ गया आपका क्या, टाइगर रिजर्व। हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट है टाइगर रिजर्व, इसलिए हम इसे पढ़ लेंगे। अन्नामलाई टाइगर रिजर्व, उसके बाद हो जाएगा गल्फ ऑफ मन्नार मेरीन नेशनल पार्क, उसके बाद हो जाएगा मुद्दुमलाई सेंचुरीज, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। मुकुर्थी नेशनल पार्क, उसके बाद जाएगा वेदंथंगल बर्ड सेंचुरी, वेदंथंगल बर्ड सेंचुरीज। उसके बाद हमारा आ जाएगा तेलंगाना, देखिए यहाँ पर ये होगा तेलंगाना, कुछ मिस प्रिंट यहाँ पर हुई है पीपीटी बनाने में। यहाँ पर तेलंगाना हो जाएगा हमारा, जहाँ पर हो जाएगा पक्खल वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। अब आ जाएगा हिमाचल प्रदेश, जहाँ पर पीन वैली नेशनल पार्क है और ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है। उसके बाद हमारा झारखंड, जो हजारी बाग नेशनल पार्क है, ये हजारी बाग नेशनल पार्क झारखंड के हजारी बाग डिस्ट्रिक्ट में ही है। और उसके बाद पलामऊ टाइगर रिजर्व हो जाएगा, टीआर का मतलब हुआ टाइगर रिजर्व। तो पलामऊ टाइगर रिजर्व कहाँ पर है, ये झारखंड में है। उसके बाद हमारा जम्मू कश्मीर आ जाएगा, जिसमें एक ही मतलब इम्पोर्टेंट है, ऐसे होते बहुत सारे हैं स्टेट में, बट जो इम्पोर्टेंट होते हैं हम उसी को पढ़ेंगे। नहीं तो 450 प्लस वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है और 100 प्लस हमारा नेशनल पार्क है, तो हम इतना याद नहीं कर पाएंगे ना। इसलिए हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है हम उसी को याद करेंगे और पढ़ेंगे। आप अलग से भी एड ऑन कर सकते हैं, आपको यदि लगता है कि हाँ कोई इम्पोर्टेंट है तब। ये दत्तीगम सेंचुरीज कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में है। और उसके बाद कर्नाटका का हम देखते हैं, बांदीपुर नेशनल पार्क, दंदेली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नागरहोल नेशनल पार्क, रंगथा रंगनाथिटू बर्ड सेंचुरीज, ये कहाँ पर, ये कर्नाटका में है। इसमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हमारा ये बांदीपुर है, ये मतलब बहुत बार पूछा जा चुका है एग्जाम में, बांदीपुर नेशनल पार्क, इसलिए हमें ये बांदीपुर पर ध्यान रखना है और ये नागरहोल नेशनल पार्क पे, इस पे मतलब ज्यादा बार ये पूछे जा चुके हैं। उसके बाद हमारा आता है वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल में जलदापड़ा सेंचुरी हो जाएगा और सुंदरवन नेशनल पार्क हो जाएगा। आप जानते हैं सुंदरवन नेशनल पार्क रॉयल बंगाल टाइगर के लिए फेमस है, तो ये हमारे लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, वीवीआई हो जाएंगे सुंदरवन नेशनल पार्क। और ये जलदापड़ा भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हमारा आता है यूपी, यू और ये यहाँ पर पी कर देते हैं, ये यूपी। यूपी में हो जाएगा चंद्रप्रभा सेंचुरी, जो चंदौली डिस्ट्रिक्ट में है, यूपी के चंदौली डिस्ट्रिक्ट में है ये। और उसके बाद हमारा हो जाएगा ये दुधवा नेशनल पार्क, ये भारत और नेपाल के सीमा के बीच में है, दुधवा नेशनल पार्क। और ये यहाँ की बायोडाइवर्सिटी यदि देखा जाए, यूपी में सबसे कोई समृद्ध जिसकी बायोडाइवर्सिटी है या हाईएस्ट बायोडाइवर्सिटी जिसकी है, वो कौन सी है, दुधवा नेशनल पार्क की है। उसके बाद हमारा देखते हैं उत्तराखंड, इसमें गंगोत्री नेशनल पार्क हो जाएगा, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क हो जाएगा, नंदा देवी सेंचुरी हो जाएगी। उसके बाद राजा जी नेशनल पार्क और ये वैली ऑफ फ्लावर्स, इसमें बहुत बार ये पूछा जा चुका है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत का प्रथम कोई नेशनल पार्क बना था, जो भारत में सबसे पहली बार कोई नेशनल पार्क बना था वो कौन बना था, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क बना था। तो ये बार क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। उसके बाद हमारा ये भी इम्पोर्टेंट है, वैली ऑफ फ्लावर, ये मतलब यहाँ पर आपको एक से एक फूल देखने को मिलेंगे, मतलब ये पूरी की पूरी घाटी आपको फूल से सजी हुई ही मिलेगी, इसलिए ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, इस पर भी हम फोकस कर लेंगे। और यहाँ पर ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, नंदा देवी सेंचुरीज, क्योंकि ये नंदा देवी एक हमारे पिक्स का भी नाम है, इसलिए ये यहाँ पर इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो एक दो और ये तीन हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं। अब आगे देख रहे हैं, और यहाँ पर हमारा हो जाएंगे, अब आगे हम केरल में देख रहे हैं, तो यहाँ पर इराविकुलम नेशनल पार्क, पेरियार नेशनल पार्क और साइलेंट वैली नेशनल पार्क केरल में है। इसमें हमारे लिए इम्पोर्टेंट है ये पेरियार और ये साइलेंट वैली, क्योंकि ये बहुत बार एग्जाम में आ चुके हैं। उसके बाद मध्य प्रदेश, पीआर का मतलब हुआ प्रदेश,
बांधवगढ़ नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, माधव, पन्ना, पेंच और सतपुरा नेशनल पार्क। एनपी का मतलब नेशनल पार्क होता है। इसमें से हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये बांधवगढ़ भी पूछ देता है, या ये पेंच वाला हो गया, सतपुरा हो गया, या कान्हा भी बहुत बार पूछ देता है, तो इसलिए हमारे लिए ये सब इम्पोर्टेंट है। इसे एक नजर देख लेंगे। अब हमारा यहाँ पर लेक्चर समाप्त होता है। हमसे जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद, और आप अपना सेहत का ख्याल रखिए। थैंक यू।